बच्चों आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो बेटा पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से बेटा हम लोग क्या मेजर करते हैं, किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर किया जाता। कोई भी दो सेल के ईएमएफ को क्या किया जाता, कंपेयर किया जाता। या भाई फिर इसकी मदद से हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, compare the EMF of two cell and also can measure the internal resistance of a cell। ठीक है। ये बेटा हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो बेटा एक वुडन बोर्ड रहता, एक ऐसा वुडन बोर्ड रहता और इसके ऊपर बेटा 1 मीटर वायर के सेगमेंट रहते। देखो 1 मीटर लंबा वायर रहता, देखो जैसा ये 1 मीटर लंबा वायर। किसका वायर बेटा, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का। वही वायर जो हम कहाँ पे यूज करते हैं, हाँ मीटर ब्रिज के अंदर जो वायर हम लोग यूज करते हैं। ऐसा 1 1 मीटर के वायर के क्या रहते हैं बेटा, बहुत सारे सेगमेंट्स रहते हैं ऐसे। ये पॉइंट को बेटा हमने ए बोले। ये जुड़े रहते हैं बेटा कॉपर के स्ट्रिप्स से। ठीक है ऐसे। ये पॉइंट बी। ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारे कॉपर के स्ट्रिप्स है। ये वुडन बोर्ड है। ये 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन इसकी वायर है। और बेटा वायर के लिए हमको ये बात याद रखना है कि वायर कैसे होनी चाहिए, होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस यानी थ्रू आउट वायर एक ही मटेरियल होना चाहिए, होमोजीनियस। और दूसरा यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी एरिया हर जगह पे एक जैसी होनी चाहिए। और बेटा यहाँ पे नीचे लगी रहती है इसकी एक मीटर स्केल। यहाँ पे एक लगी रहती है बेटा मीटर स्केल। इस तरीके से एक मीटर स्केल रहती है। ये है मीटर स्केल। ठीक है। अब बेटा हम इसके अंदर एक बैटरी लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी, और पूरे सर्किट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। देखो जैसे एक हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी बैटरी लगा दिया अभी। अब बेटा ये जो ऑक्सिलरी बैटरी हम लोग लगाते हैं, इसका जो ईएमएफ है बेटा, क्यों देखो तुमने ऊपर देखे कि हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल काय में करते हैं, किसी भी सेल का ईएमएफ ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा हम जो भी सेल का ईएमएफ ढूंढ रहे हैं, ऑक्सिलरी बैटरी उससे बड़ी होनी चाहिए। तो देखो ये ऑक्सिलरी बैटरी है। ऑक्सिलरी बैटरी का एक एंड कनेक्टेड है बेटा रियोस्टेट से। किससे कनेक्टेड है, रियोस्टेट से। और बेटा इसका एक एंड कनेक्टेड है पॉइंट ए से। किससे कनेक्टेड है बेटा, पॉइंट ए से। ये पॉइंट ए से। ठीक है। और बेटा रियोस्टेट से एक कनेक्शन कहाँ पे जाता है बेटा, बी पे। यानी इनडायरेक्टली बैटरी किसके भी, ऑक्सिलरी बैटरी किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ठीक है। ठीक है कि नहीं बेटा, ये इसका
कंस्ट्रक्शन है। और बेटा हमको जो बैटरी का ईएमएफ गिनना है, जैसे अभी सपोज ये बैटरी है, ये बैटरी जिसका हमको ईएमएफ गिनना है, तो बेटा हम इसका एक टर्मिनल किससे ज्वाइंट करेंगे, ए से। और ये बात हम लोग याद रखेंगे कि बेटा ए पॉइंट पे ऑक्सिलरी बैटरी और जो अननोन बैटरी है दोनों का सेम टर्मिनल क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अननोन बैटरी का बेटा दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा रहेगा, गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल किससे जुड़ा रहेगा, जॉकी से, जो कि क्या हो सकता, वायर के ऊपर, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अब इतना डायग्राम बनाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बार बार, तो हम इसको सिंपल बना लेते हैं। जो वायर में इतने सारे टर्न्स है, इतने टर्न्स नहीं लेते, हम लोग एक सीधी वायर बना लेते हैं, ए और बी। फिर ये यहाँ पे बना लेते बेटा हम लोग ऑक्सिलरी बैटरी, रियोस्टैट। रियोस्टैट से एक वायर किससे कनेक्टेड थी, बी से। और ऑक्सिलरी बैटरी की एक वायर किससे कनेक्टेड थी, ए से। अननोन बैटरी की भी एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड थी, ए से, दूसरी गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर जॉकी से, इस तरीके से। और बेटा ये बात का हमेशा ख्याल रखना कि ऑक्सिलरी बैटरी और अननोन बैटरी दोनों का सेम टर्मिनल ए से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमारे पोटेंशियोमीटर को ऐसा बनाएंगे। क्या बेटा कंस्ट्रक्शन समझ में आया? कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग क्या लिख लेंगे कि इसके अंदर क्या है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ, ये बेटा हमने कंस्ट्रक्शन लिख लिए पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, जो बातें मैं तुमको बताया था वो बातें मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। तो बेटा हम लोग इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता। तो देखो बेटा ये वायर है, इस वायर के बेटा दोनों एंड के अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, एक बैटरी और एक की। ठीक है, अब बेटा मैं तुमसे पूछूं क्या ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बेटा तुम बोलेंगे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है आई आर, आई आर। अब बेटा आर क्या होता, तो आर होता रो लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ है। अब बेटा मैं अगर आई को कांस्टेंट कर दूं, आई को कांस्टेंट कर दूं, रो तो कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि रो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। और वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है। और कांस्टेंट चीज को हटाओ तो बेटा काय की साइन आती है, प्रोपोर्शनल की। यानी बेटा ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बेटा ए और बी के बीच की लेंथ को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एक और समझते हैं। जैसे इस वायर पे मैंने दो पॉइंट ले लिया, पी और क्यू। और बेटा पी और क्यू के बीच में जो वायर की लेंथ है, वो लेंथ कितनी है, एक्स है। तो पी और क्यू के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लेंथ ऑफ वायर है, ये। ठीक है, लेकिन ये सब बात बोलने के लिए हम लोग क्या क्या बोलते हैं बेटा, कि करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, और बेटा रो यानी हर जगह पे मटेरियल कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो बेटा इसका प्रिंसिपल है, व्हेन अ कांस्टेंट करंट, देखो बेटा वही बात जो हमने बोले उसको लिख दिया, व्हेन अ कांस्टेंट करंट is passed through a wire of uniform area of cross section, the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion। यानी करंट, मटेरियल और एरिया कांस्टेंट है, तो बेटा फिर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, उस पोर्शन की लेंथ को। इस प्रिंसिपल पे बेटा पोटेंशियोमीटर क्या करता, काम करता। अब बेटा हम लोग इसमें एक और चीज पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर में, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट।
वो क्या है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है, ये है बेटा चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, change in potential between 2 points upon में length between 2 points। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका सिंबल रो है, और इसका यूनिट क्या है बेटा, इसका यूनिट है बेटा चेंज इन पोटेंशियल। बेटा चेंज इन पोटेंशियल का यूनिट क्या आएगा, वोल्ट पर, ये क्या हो गया बेटा पर। लेंथ का यूनिट क्या हो सकता है बेटा, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। तो वोल्ट पर मीटर, या फिर वोल्ट पर सेंटीमीटर, या फिर वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, और बेटा जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका क्या रहेगा कम, उतना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियोमीटर क्या कर सकता, मेजर कर सकता। आगे बताऊंगा बेटा, मैं डरो मत। फिलहाल तो हमको याद रखना है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने एक वायर ली है, ये वायर है बेटा, इसकी लेंथ है 10 मीटर। कितनी लेंथ है इसकी, 10 मीटर। हमने इसको एक बैटरी से जोड़ के रखे, ये बैटरी है बेटा 20 वोल्ट की। ठीक है, अब हमको इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो बेटा बैटरी 20 वोल्ट की है, यानी पॉजिटिव का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 20। तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हम क्या मान लेंगे 20, और नेगेटिव का पोटेंशियल क्या मान लेंगे 0। देखो बेटा इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, और बी का ही पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 बेटा, क्योंकि हम कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मानते हैं। जो कनेक्टिंग वायर है हम मानते हैं कि बेटा इनका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इसके वजह से इनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आता ही नहीं। इधर भी 0, ये वायर के अंदर होने के बाद भी इधर भी 0 और इधर भी 0। ये 20, तो बेटा ये भी 20। अब बेटा देखो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेटा ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। ए और बी के बीच में लेंथ कितनी है 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर। तो देखो बेटा इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर, 2 वोल्ट पर मीटर। अब कोई मेरे को बोले कि यहाँ पे एक सी पॉइंट है, यहाँ पे एक सी पॉइंट है जो कि ए से 8 मीटर की दूरी पर है। तो बताओ सी का पोटेंशियल क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा अब यहाँ पे हम लोग ए और सी का क्या निकालते, बेटा वायर, पूरी वायर एक ही है, पूरी वायर के अंदर बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा सेम। चाहे तुम ए और बी के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, या ए और सी के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, या बी और सी के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग वायर का निकालते हैं, और वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो हर जगह पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा। तो अब देखो मैं ए और सी के मदद से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालता है। तो बेटा ए और सी की मदद से कैसे निकालूंगा, दोनों की पोटेंशियल को माइनस करो, दोनों की पोटेंशियल को माइनस करो, वी ए माइनस वी सी, दोनों की पोटेंशियल को माइनस करो, और दोनों के बीच की लेंथ कितनी है 8, इसको 8 से डिवाइड कर दो। ये आएगा बेटा तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, अब देखो ए और सी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो बेटा ए का पोटेंशियल क्या रहेगा ज्यादा, क्योंकि देख यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ पे कितना है 0 है। और अगर नहीं समझता तो फिर ये भी देख कि करंट ऐसा जाएगा, करंट ए से कहाँ पे जा रहा है सी के तरफ, यानी करंट कहाँ से कहाँ जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ए का पोटेंशियल क्या रहेगा ज्यादा, ए का पोटेंशियल ज्यादा। तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। बाई चांस अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है वी सी माइनस वी ए,
बेटा फिर हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिखते थे, माइनस रो, क्योंकि ए का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, तो साइन किसकी आएंगी, ए की, यानी माइनस। अब ए का पोटेंशियल कितना है बेटा 20, तो वी ए की जगह 20, सी का पोटेंशियल हमको निकालना है अपॉन में 8 इक्वल पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी है 2, तो बेटा 20 माइनस वी सी इज इक्वल 16, यानी माइनस वी सी इक्वल -4, यानी वी सी इक्वल 4 वोल्ट। क्या क्लियर है? यहां से भी करता तो वही था बेटा, ए का कितना है 20 और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 2, ठीक है, तो ये हो जाता था वी सी -20 -16, -20 है यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +20, 20 -16 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो सी और बी की बात करता, तो देख बेटा वी सी माइनस वी बी, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट तो किसकी मदद से निकाल रहा सी और बी, तो वी सी माइनस वी बी। अब बेटा सी और बी में लेंथ कितनी है, तो टोटल वायर कितना है 10 मीटर, ये है 8 मीटर, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो नीचे 2 इक्वल पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो प्लस या माइनस, तो देख बेटा करंट ऐसा जा रहा सी से कहाँ पे जा रहा बी पे, यानी सी का पोटेंशियल क्या है ज्यादा, तो साइन किसकी आएंगी सी की, तो वी सी माइनस वी बी कितना है 0 अपॉन में 2, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा बेटा तेरा वी सी अपॉन 2 इक्वल 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो वी सी इक्वल 4 वोल्ट। क्या बेटा बात समझ में आ रही? ये एक और चीज याद रखना बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या क्लियर है? क्या बेटा क्लियर है? अब देख बेटा हम इससे एक बहुत अच्छी बात हम लोग समझने वाले हैं। अब देखो बेटा मैं इसको ऐसे लिख लेता, वी ए माइनस वी सी इक्वल पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 8, है क्या नहीं? इसको यहां से लिख लेता मैं वी सी माइनस वी बी रो इंटू 2, तो ये क्या है बेटा ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और सी के बीच का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। देख कैसा आ रहा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय ए और सी के बीच की लेंथ कितनी है 8 मीटर, ये क्या है बेटा सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कैसा आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय सी और बी के बीच का डिस्टेंस, यानी बेटा जो भी दो पॉइंट के बीच का तेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या कर पोटेंशियल ग्रेडियंट को उन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसा ये वायर है, ये वायर है बेटा, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है रो, ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है v, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है v। अगर देखो ये v निकालना है तो क्या कर, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या कर, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उससे क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, ये लेंथ l है, l से मल्टीप्लाई कर दे, तेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्या बेटा क्लियर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आया? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। देखो बेटा पोटेंशियोमीटर को यूज करने के पहले हम लोग उसका क्या कर लेते बेटा, कैलिब्रेशन कर लेते हैं। देखो जैसे ये बेटा हमारा ए बी क्या है पोटेंशियोमीटर वायर है, ये जो ई नॉट है ये क्या है बेटा हमारी ऑक्सिलरी बैटरी, ये पूरा ऑक्सिलरी सर्किट। बेटा देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, कौन सा सेल, कैडमियम सेल 1.018 वोल्ट का। बेटा कैडमियम सेल ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो 1.0118 वोल्ट की जो बैटरी है बेटा, ये अपनी पोटेंशियल डिफरेंस को लंबे समय तक क्या रखती है, मेंटेन रखती है। दूसरी बैटरी का स्टार्टिंग में तो बेटा इतना पोटेंशियल डिफरेंस देगा 1.018 वोल्ट, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसमें भी कम होता, लेकिन लंबे समय के बाद कम होना चालू होता। हमने इसको यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर लिया। और देखो बेटा ये जो कैडमियम सेल था इसको किससे कनेक्ट करें, गैल्वेनोमीटर से, और बेटा गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्टेड है, जॉकी से। बेटा जॉकी हमने कहाँ पे पुट अप कर दिए, 203.6 सेंटीमीटर पे पुट अप कर दिए। और बेटा हमने देखो रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को एडजस्ट करे, कब तक एडजस्ट करे, जब तक गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन बताना
बंद ना कर देना, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा, ठीक है। इस समय हम लोग रुक गए। अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, ए का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, जीरो है। तो अब देखो बेटा, मैं इस रास्ते से आ रहा, ऐसा जा रहा, देख मैं ऐसा, सपोज बैटरी के पॉजिटिव से कहाँ पे आ रहा, नेगेटिव पे, तो पोटेंशियल तो घटेंगे, बिल्कुल घटेंगे, है कि नहीं। पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है तो पोटेंशियल घटेंगे, कितनी घटेंगे, जितना सेल का ईएमएफ है, यानी इस, अब मैंने पॉजिटिव की पोटेंशियल को क्या बोल दिया, जीरो, तो बेटा इसकी पोटेंशियल हो जाएंगी -1.018 वोल्ट। अब बेटा देख, इसकी -1.018 वोल्ट है, तो बेटा इस पॉइंट की भी पोटेंशियल कितनी हो जाएंगी, -1.018 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, अगर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी होने वाली नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई आर, अगर करंट ही जीरो है तो आई आर ही जीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, जीरो। देख बेटा, मेरे को इन दोनों पॉइंट की लेंथ पता है और मेरे को दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, पता है, ठीक है। या मैंने क्या बोला था, अगर दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो देख, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा निकलता बेटा, वो निकलता पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की लेंथ, और दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, तो बेटा ये लेंथ है 203.6 सेंटीमीटर। तो रो हो जाएगा, रो यानी बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो देख बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा हमारा, मैं इसको ऐसा लिख लेता, रो इक्वल 10182036, यहाँ पॉइंट के बाद कितने जीट है, 3, तो क्या कर बेटा, इसको लिख ले 10⁻³ यहाँ पॉइंट का कितना डिजिट है, 1, तो इसको लिख ले 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 2 1 2 0.5, तो रो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ माइनस -1, यानी 10⁻²। इसका यूनिट क्या था, वोल्ट, और इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। और यही कहलाता है बेटा तुम्हारा कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा बात समझ में, मैंने क्या करा, पोटेंशियोमीटर लिया, ए के ऊपर बेटा मैंने क्या जोड़ा, एक स्टैंडर्ड कैडमियम सेल जो कि 1.018 वोल्ट का था। अब कैडमियम सेल का इस्तेमाल क्यों कर रहा बेटा मैं, क्योंकि कैडमियम सेल ये पोटेंशियल डिफरेंस लंबे समय तक मेंटेन रखता है। दूसरे सेल इतना पोटेंशियल देंगे, कोई बहुत बड़ी पोटेंशियल थोड़ा ना है, देंगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर बेटा मैंने इसको कैसे जोड़ा, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ा, जॉकी से, और जॉकी को कहाँ ला के रेस्ट कराया बेटा मैंने, 203.6 सेंटीमीटर पे। फिर बेटा मैंने यहाँ से रियोस्टेट से ऐसी सेटिंग करा कि जब तक गैल्वेनोमीटर क्या नहीं बताता, नो डिफ्लेक्शन, जैसे उसने नो डिफ्लेक्शन बताया मैं रुक गया। अब बेटा मैंने इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी बोला, जीरो, यानी बेटा मैंने पॉजिटिव की पोटेंशियल जीरो ले लिया, तो इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएंगी, -1.018 वोल्ट। जैसा बेटा देखो, अगर 2 वोल्ट का सेल है, पॉजिटिव की पोटेंशियल को मैं जीरो, पॉजिटिव की पोटेंशियल कितनी हो जाएंगी, 2 वोल्ट, और जीरो की नेगेटिव की पोटेंशियल क्या हो जाएंगी, जीरो। लेकिन अब मैं अगर तुमको ऐसा बोलूं बेटा कि मैंने पॉजिटिव की ही पोटेंशियल को जीरो ले लिया, तो बेटा फिर इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएंगी, 2 कम, यानी -2। समझ में आ रहा बेटा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर तू भाई इसको 100 बोल, इसको 98 बोल, देख दोनों के बीच का डिफरेंस 2 ही है। समझ में आ रहा, तो अगर ये जीरो, पॉजिटिव की पोटेंशियल अगर मैं जीरो लेता तो नेगेटिव की क्या हो जाएंगी, माइनस, जो भी, जैसा यहाँ पे बैटरी 2 वोल्ट की थी तो यहाँ पे कितना आ गया, -2, यहाँ पे कितनी है, 1.018 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा, -1.018 वोल्ट। अब बेटा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आने वाली नहीं है, क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट ही जीरो है, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ये कहलाता बेटा तुम्हारा, अब देख ये दोनों पॉइंट के बीच के अंदर, ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.018 वोल्ट है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा निकलता, ये निकलता बेटा
पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ये कहलाता है बेटा तुम्हारा कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। बेटा ये वो सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इस ई को हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो बेटा इस अननोन ईएमएफ वाले सेल को बेटा मैं कैसा जोड़ूंगा कि जो हमारी ऑक्सिलरी बैटरी है और जो अननोन बैटरी है दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर आए, ए पर आए। अब अननोन बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको किससे जोड़ूंगा, गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर का एक एंड कहाँ से जोड़ूंगा बेटा मैं, जॉकी पे। और जॉकी को मैं कब तक स्लाइड करूंगा, जब तक कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होना बंद हो जाए। ठीक है, इस लेंथ को हमने बोल दिए एल। क्या बोल दिए, एल। ठीक है, अब बेटा देखो फिर से वही, मैंने ए का पोटेंशियल क्या मान लिया, 0। तो बेटा इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो बेटा नेगेटिव का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस ई। माइनस ई, अब बेटा गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट नहीं है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यानी बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस ई। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं बेटा। अब मेरे को ए और सी बेटा दोनों की पोटेंशियल पता है, तो बेटा मैं ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है। तो बेटा ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं कैसे निकालूंगा, तो देख बेटा ए और सी के बीच का मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालूंगा, क्या क्या करूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को ए और सी के बीच की जो लेंथ है, कितनी लेंथ है, एल, एल से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा मेरा ए और सी के बीच का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बेटा ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है। देखना बेटा ए का पोटेंशियल 0, सी का माइनस ई, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ई। अब बेटा रो तो क्या है हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि हमने पहले कैलिब्रेटेड करे थे, तो जब हमको पता चल गया था, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पता है। एल क्या है, लेंथ है। यहाँ स्केल लगी रहती है ना बेटा, तो तू ये लेंथ तो कहाँ से देख सकता है, स्केल से देख सकता है, ऐसी स्केल लगी रहती है यहाँ पे। तो यानी देखो ये भी पता है बेटा, फ्रॉम स्केल। तो देखो रो पता, एल पता, तो देखो बेटा ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्या क्लियर है बेटा, तो ये इसका पहला एप्लीकेशन है, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। दूसरा एप्लीकेशन है बेटा, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स। बेटा दो सेल का हम लोग क्या कर रहे हैं, ईएमएफ क्या कर रहे हैं बेटा, कंपेयर कर रहे हैं। तो देख बेटा सेटअप वैसे ही हमारा, ये हमारा पोटेंशियोमीटर, ये ऑक्सिलरी बैटरी, रियोस्टेट, ये सेल है बेटा जिसका ईएमएफ E1 है। ठीक है, E1 किससे कनेक्टेड, गैल्वेनोमीटर से। दूसरा एंड जॉकी से। जॉकी को कब तक स्लाइड करेंगे हम लोग, जब तक कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताता, यानी डिफ्लेक्शन बताना बंद कर दे। ठीक है, डिफ्लेक्शन बताना बंद कर दे। ये लेंथ को बेटा हमने क्या बोले, L1, जो हमने काम ऊपर किए थे। ए का पोटेंशियल 0, पॉजिटिव का पोटेंशियल 0, नेगेटिव का पोटेंशियल माइनस E1। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट नहीं बह रहा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस E1। तो देखो ए और इसको हम क्या बोलते हैं, सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E1 है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की लेंथ। दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, L1। क्या क्लियर है। अब ऐसे ही बेटा हम लोग यहाँ से एक ये सेल को हटाते, E1 वाले सेल को हटाते और एक सेल लगाते जिसका ईएमएफ है E2। पोटेंशियल ग्रेडियंट थोड़ा चेंज होगा, है क्या नहीं। क्या चेंज होंगी, लेंथ, जो लेंथ यहाँ पे L1 आ रही थी वहां पे लेंथ कुछ और आएंगी, L2। ठीक है, अब 1 और 2 की क्या करो बेटा, रेशियो ले लो। E1 अपॉन E2 इक्वल रो L1 अपॉन रो L2। रो क्या हो गया, कैंसल। तो E1 अपॉन E2 इक्वल L1 अपॉन L2। यानी अगर L1 बड़ा है भाई, तो फिर E1 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। यानी जिसकी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा, उसका ईएमएफ भी क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा।
क्या क्लियर है? इसका थर्ड एप्लीकेशन है बेटा टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है बेटा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमको। देखो बेटा, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो देखो बेटा, ये हमारा पोटेंशियोमीटर अब तो याद हो जाना चाहिए बेटा। ये ऑक्सिलरी बैटरी, ये रियोस्टेट, ठीक है बेटा। ये सेल, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, किससे कनेक्टेड है बेटा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्टेड है? जॉकी। इतना तो बेटा सर्किट बिल्कुल क्या है, सेम है। तो सर्किट में हमने चेंज यहाँ पे ये लाया बेटा कि यहाँ हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे बेटा, कैपिटल आर, ठीक है। और यहाँ एक की लगा के रखे हमने, ऐसी एक की है, ठीक है। सेटअप समझ में आया ना बेटा? अब स्टार्टिंग में हमने क्या करे, इनिशियली की के, ये जो यहाँ पे की थी बेटा के, इसको क्या रखे, ओपन रखे। यानी सर्किट के अंदर बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है फिलहाल, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का एक एंड किससे कनेक्टेड करे बेटा? जॉकी से। और जॉकी को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? ए बी वायर पे स्लाइड कर रहे हैं। कब तक? जब तक कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताना बंद कर दे, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, ठीक है। इस लेंथ को बेटा हमने बोले L1, इस लेंथ को हमने क्या बोले? L1। अब तुमको मालूम बेटा क्या कहानी है, ये जीरो तो ये भी जीरो, जीरो तो बेटा ये माइनस ई। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? नहीं, क्योंकि करंट तो है ही नहीं ना बेटा। तो अगर यहाँ पे माइनस ई है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी माइनस ई, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी माइनस ई। तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? ई का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा निकालते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्या बेटा क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बेटा? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, की को क्लोज कर देंगे। अब बेटा देखो, हमने ये की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। की को क्लोज करे, गैल्वेनोमीटर का एंड किससे कनेक्टेड है? जॉकी से। अगेन बेटा हमने जॉकी को ए बी पे स्लाइड करे, कब तक? जब तक कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताना क्या कर दे, बंद कर दे, नो डिफ्लेक्शन। यानी बेटा इसका मतलब ये पॉइंट से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा। लेकिन बेटा ये जो याला सर्किट है, याले सर्किट में तो बेटा करंट क्या हो रहा, फ्लो हो रहा। याले सर्किट में बेटा ऐसा तो करंट क्या हो रहा, फ्लो हो रहा। ऐसा करंट क्या हो रहा, फ्लो हो रहा बेटा ये। अब बेटा देखिए, जो दोनों ब्लू पॉइंट है, इनके बीच का बेटा अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर नहीं है। यहाँ पे देख ले, दोनों नीले पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो किसके बराबर था बेटा? ईएमएफ के, क्योंकि सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अभी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर नहीं है, क्योंकि अब करंट क्या हो रहा, फ्लो हो रहा। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है तेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पे अब ई नहीं बोलूंगा, जैसा पहले मैं यहाँ पे क्या बोलता था, ई, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब बेटा ये देख, यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो हो रहा बैटरी में, ये देख, ये बैटरी में करंट फ्लो हो रहा। तो अब मैं यहाँ पे ई नहीं, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, वी, ठीक है। इसका वी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी वी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा बेटा। तो यहाँ पे कितना वी। तो देख, इसको अगर मैं सी डैश बोलूँ तो बेटा ए और सी डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी। और ये कैसे निकलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और बेटा जब हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो तुमको याद होगा, हमने लिखे थे आर इक्वल ई अपॉन वी माइनस वन इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ई कितना है, रो L1, वी कितना है, रो L2, रो रो क्या हो गया बेटा, कैंसल।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया L1 अपॉन L2 -1 मल्टीप्लाई बाय R। अब बेटा L1 और L2 तो देखो पता है, स्केल से पता चल जाएगा, और R तो बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने वाला तू ही है, तो देखो R भी क्या है पता है। तो बेटा इस तरीके से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा ये था तुम्हारा पोटेंशियोमीटर। बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है बेटा पोटेंशियोमीटर में। अगर तुम लोग को ये वीडियो देखने के बाद पोटेंशियोमीटर समझ गया तो बच्चों तुमको सही में समझ में आ रही चीज़ है, बस तुमको मेहनत करना है। नहीं तो बेटा इवन जो बच्चे 12th पास हो जाते हैं उनको पोटेंशियोमीटर में डाउट ही बना रहता। ठीक है बच्चों, करो। इसके न्यूमेरिकल्स में कल कराऊंगा। कल बेटा अब हमारा आखिरी लेक्चर रहेगा जो यूट्यूब पे रहेगा, उसके बाद बेटा हम लोग ऐप के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। नोट कर लो।